तो हेलो मेरे प्यारे भाई, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो बहुत ही प्यारे तरीके से सारे क्वेश्चंस को समझेंगे। टाइप 6 है मेरे ख्याल से, टाइप 6 है या 7 है, मैं देख लेता हूँ एक बार। टाइप 6 के सारे क्वेश्चंस को देखना है और टाइप 6 के क्वेश्चन में है सब ट्रिकी क्वेश्चन, सब है समझने वाले क्वेश्चन सब हैं। तो वीडियो में ध्यान से देखना, एकदम बड़े ही ध्यान से देखना, कंसंट्रेट होकर के देखना, तभी सभी क्वेश्चंस को समझ पाओ, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक से क्वेश्चन का आंसर समझने में मिस्टेक हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, अगर चैनल पे आया हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो चलो आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं सारे क्वेश्चंस को। देख सकते हो कि 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक धनात्मक पूर्णांक को यादृच्छा चुना जाता है। एक धनात्मक पूर्णांक को यादृच्छा चुना जाता है जो 7 से विभाज्य है। मतलब 7 से विभाजित होने वाला जो भी पूर्णांक है उस सबको एक जगह चुन करके रख लिया गया है। और इसकी क्या प्रायिकता है कि शेषफल 1 होगा। शेषफल 1 होगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि शेषफल 1 नहीं है। ठीक है, मतलब 7 से विभाजित वाला जो भी संख्या था, 7 से विभाजित वाला कुल परिणाम कौन कितना हो जाएगा? कुल परिणाम। पहली बात तो किसी भी प्रायिकता के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग को कुल परिणाम मालूम होना चाहिए। कौन कौन सा संख्या चुना जाता है? चुना जाता है वैसा संख्या जो 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य वाला संख्या कौन सा है? 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा, 7 पचक 35 होगा, 7 छक 42 होगा। इसी तरह से क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बहुत सारा अंक होगा। और इसमें से एक संख्या अगर हमको चुनना है तो इस बात की प्रायिकता बतानी है कि शेषफल 1 होगा। एक बात बताओ, 7 से विभाजित होने वाला जितना भी संख्या है इसमें से हम कोई संख्या चुनते हैं तो शेषफल 1 आएगा क्या? अगर 7 से विभाजित होने वाली संख्या है तो अगर हम उसको 7 से भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसमें अगर हमको प्रायिकता निकालना है किस चीज का, पहला क्वेश्चन इसमें है प्रायिकता, क्या चीज कि शेषफल 1 हो। ठीक है, प्रायिकता शेषफल 1 है, इस चीज का निकालना है। तो कभी भी विभाजित होने वाला संख्या को अगर भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, इसका मतलब शेषफल 1 नहीं आएगा कुगो में। ठीक है, इस सब संख्या में अगर हम 7 से भाग दें तो किसी संख्या में शेषफल 1 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 0। मतलब ये असंभव घटना है। और दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि प्रायिकता शेषफल 0 है, इसका निकालो। शेषफल 0 है, शेषफल 0 है, इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो अगर जितना भी संख्या है अगर वो 7 से विभाजित हो रहा है तो सब में भाग लगाने पर शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब जो घटना एकदम निश्चित है कि वो होगा ही होगा, इसमें से जितना भी संख्या होगा सब में 7 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। तो इसकी प्रायिकता 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलो 42 नंबर क्वेश्चन है, ट्रिकी थोड़ा सा समझने वाला। आ जाओ हम 42 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं और 42 नंबर क्वेश्चन को समझाते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कि एक बॉक्स में कुछ कार्ड रखे गए हैं। एक बॉक्स में कुछ कार्ड रखे गए हैं जिन पर 2 से 100 तक संख्याएं अंकित है। इन्हें समान रूप से फेंट कर इनमें से एक कार्ड यादृच्छा निकाला जाता है। तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहला आपका काम करना होगा कि कुल कार्ड कितना है जो कि डब्बा में रखा गया है। 2 नंबर से लेकर के 101 नंबर तक लिखा हुआ है और टोटल कार्ड है क्या वो। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल आप सोचो कि अगर आपके पास कुछ पर्चियां हैं जिस पर आप 1 से 5 तक नंबर लिखे हुए हैं, जिसमें एक पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 और 5 लिखा हुआ है, तो क्या वो कार्ड हुआ? 5 वो हुआ। 5 को कार्ड हमको कैसे पता चलेगा? ये तो छोटा है तब ना हम 1 2 3 4 5 गिन लिए। ठीक है, अगर कुछ कार्ड है जिस पर 2 से लेकर के 10 तक नंबर लिखा हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसमें क्या वो कार्ड है बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को कार्ड है ना। 9 को कार्ड है, ये हमको कैसे पता चला? तो ये वाला जो अंतिम वाला अंक है इसमें से ये पहले वाला अंक को घटा लेंगे, यही ना करेंगे। जैसे आपको अगर बताना होगा कि 6 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक कितना दिन होता है, तो सीधा कहोगे कि 10 में से 6 घटा के 4 ही दिन होता है। लेकिन नहीं, 6 तारीख से 10 तारीख तक में 5 दिन होता है। ध्यान रखना, 6 तारीख को हम थोड़ी छोड़ देंगे, 6 तारीख को भी तो शामिल करेंगे ना। तो 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक कितने दिन हुए? 5 दिन। 6 7 8 9 और 10, 5 दिन हुए ना। तो वैसे ही 2 से लेकर 10 के बीच में क्या वो संख्या है, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 8। लेकिन यहाँ पर हम गिन रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को आ रहा है, तो 9 संख्या आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 10 में से अगर हम 2 घटा रहे हैं ना तो ये 2 जो है ये छट जा रहा है, 2 छट जा रहा है, 2 छट करके जो काउंट बचता है वो आता है। तो अगर कोई कार्ड है बहुत सारा जिसमें हमें यहाँ पर लिखते हैं हम कुल कार्ड की संख्या और फिर हम आपको समझाते हैं कुल कार्ड की संख्या। कुल कार्ड की संख्या कितना हो जाएगा?
देखो कार्ड में हाईएस्ट नंबर कितना है, 102 है, और उसमें से सबसे लोएस्ट कार्ड का नंबर कितना है, 2 है, ठीक है। 102 में से हमने 2 घटाया। अब देखो एक चीज यहाँ, 10 में से 2 घटाते हैं, 10 में से 2 अगर हम घटाते हैं तो कितना मिलता है, 8। लेकिन कार्ड इसमें है क्या, को 9 गो। 8 हमको क्यों आ रहा था, क्योंकि ये 2 छट जा रहा था, तो हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो 9 गो कार्ड मिल जाएगा टोटल, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी करना है, ठीक है। 101 ही है ना, कार्ड में 101 तक ही नंबर लिखा हुआ है, तो 101 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 99। इसका मतलब है कि ये 2 नंबर कार्ड जो है ये छट गया। अगर हम 2 को घटाए हैं तो 2 नंबर कार्ड काउंट में नहीं आया, तो 2 नंबर कार्ड को काउंट करने के लिए हमको एक जोड़ना पड़ेगा इसमें, जैसे हमने यहाँ पर जोड़ करके टोटल 9 कार्ड पता लगाया। तो यहाँ 101 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 99, और 99 में एक जोड़ेंगे तो टोटल कितना कार्ड हो जाएगा, 100। मतलब टोटल कुल कार्ड का संख्या कितना है, 100। अब इसमें हमको जो भी प्रायिकता निकालना है उसके बट्टा में क्या चीज आएगा, 100 आएगा। अब देखो इस कार्ड को भली भांति फेंट करके उसमें से एक कार्ड निकालना है और उसकी प्रायिकता बतानी है। प्रायिकता पहला क्वेश्चन का है। प्रायिकता पहला क्वेश्चन में बताने के लिए कह रहा है कि कार्ड पर निकाली गई संख्या सम संख्या है। अब बताओ इसमें सम संख्या कौन कौन सा हो जाएगा। इस कार्ड में जितना भी नंबर लिखा हुआ है इसमें सम संख्या कौन कौन सा होगा, सीधा सा बात है, 2 से लेके 101 तक संख्या अंकित है। अगर हम लास्ट वाला संख्या देखें 101, तो क्या वो सम संख्या है, 101 सम संख्या नहीं है। इसका मतलब 100 तक ही सम संख्या होगा, और शुरुआत कहां से होगा, 2 से। तो गिनो, 2, 4, 6, 8, 10, मतलब 1 से 10 तक के बीच में क्या वो संख्या, 5 गो सम संख्या आया। वैसे ही 11 से 20 तक में भी 12, 14, 16, 18, 20 आएगा, आएगा ना। तो मतलब 5 5 गो सम संख्या आएगा। तो 1 से 100 तक के बीच में 1 से 10 तक का टेबल क्या वो होगा, 10 वो होगा। देखो हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 हुआ ना, यहाँ 12, 14, 16, 18, 20, ये सब सम संख्या होगा ना। तो एक लाइन में क्या गो सम संख्या है, 5 गो, 2 लाइन में 10 गो हो जाएगा। ऐसे ही टोटल 100 तक गिनती करने में 10 गो लाइन होगा। तो एक लाइन में 5 गो है तो 10 लाइन में क्या गो सम संख्या हो जाएगा, 50 गो। तो कुल सम संख्या क्या गो होगा, 50 गो होगा, ठीक है। तो अगर हमको प्रायिकता निकालना है किस चीज का, सम संख्या का, तो सम संख्या है क्या, वो 2 से लेकर के 101 के बीच में, तो 50 वो सम संख्या है, और बट्टा में क्या हो जाएंगे, 100, क्योंकि कुल संख्या कितना है, 100। प्रायिकता कितना आ जाएगा, 1/2। समझ गए ये चीज, उम्मीद है ये चीज समझ गए होगे। अगर आपको सम संख्याओं की संख्या निकालना है तो सीधा ऐसे याद करो, 2 नंबर से लेकर के 3 है, 4 है, 5 है, डॉट 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 कहाँ तक गया, 100, और फिर कहाँ गया, 101 तक गया, ठीक है। हमको ये चीज बताना है कि इस नंबर के बीच में सम संख्या क्या वो है, ठीक है। तो सम संख्या देखो, लास्ट वाला कितना है, 100, और शुरू वाला कितना है, 2। तो 100 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो कितना बच रहा है, 98 बच रहा है, ठीक है। और सम संख्या के बीच में डिफरेंस कितना का होता है, 2 2 का अंतर होता है। तो हम क्या करते हैं, 2 से भाग दे लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 49, ठीक है। एक बात और ध्यान देना, 100 में से 2 घटाए थे, इसका मतलब 2 क्या हो गया, छट गया, 2 इसमें काउंट नहीं हुआ है। तो 49 को सम संख्या आया, साथ में हम 2 को काउंट करेंगे, मतलब एक संख्या और को काउंट करेंगे, तो टोटल क्या वो संख्या आएगा, 50 वो सम संख्या आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। अगर आपसे ये कहता है क्वेश्चन में कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में 3 से विभाजित होने वाला संख्या बताओ, तो 3 से विभाजित होने वाला संख्या हम लोग कैसे बताएंगे। तो 3 से विभाजित होने वाला संख्या 3 है, 6 है, 9 है, और 100 के आसपास में कौन सा संख्या है जो 3 से कट जाएगा, 99 है। तो डॉट 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 99 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 1 से 100 तक के बीच में 3 से कटने वाला संख्या क्या हुआ, ये काउंट करने के लिए 99 में से हम 3 घटाएंगे। 99 में से हमने 3 घटाया तो कितना बचा, 96। और चूंकि इसके बीच का अंतर 3 होता है तो 3 से हम भाग देंगे, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 32 आया। 32 आया, कब आया, तो जब 99 में से हम 3 घटाए थे, 3 घटाए, इसका मतलब 3 काउंट में नहीं आया, तो हमको एक जोड़ना पड़ेगा, मतलब 33 गो संख्या है जो 3 से कटेगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ पर सम संख्याओं की संख्या निकाला है। 100 में से 2 घटाए और 2 से भाग दिए, क्योंकि अंतर 2 2 का था, 2 से भाग दिए तो 49 आया, लेकिन ये 2 तो काउंट में नहीं आया था, तो 2 वाली संख्या मतलब एगो संख्या को हम जोड़े हैं, तो 50 गो संख्या हमको पता चला। 50 संख्या का प्रायिकता निकालने के लिए 50/100 हो गया। अब देखो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो इसमें कह रहा है कि 14 से कम वाला संख्या निकालना है। प्रायिकता दूसरा नंबर है, 14 से कम वाला। तो 14 से कम वाला संख्या कितना होगा, 14 से कम संख्या कौन कौन सा होगा, 14 से कम वाला संख्या कौन कौन सा होगा। तो पहली बात तो इसमें संख्या 2 से लिखा हुआ है, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 से कम वाला यही संख्या होगा। अब देखो 2 से 13 तक में क्या गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो संख्या है। तो प्रायिकता अगर हमको निकालना है 14 से कम का, तो ऊपर में कितना होगा 12 और नीचे में कितना हो जाएगा 100। अगर हम काटेंगे तो 3 चौका 12, 25 चौका 100 कटेगा, मतलब 3/25 हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब देखो इसके बाद वाला थर्ड पार्ट में जो कह रहा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर लिखेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए। तीसरा पार्ट जो कह रहा है कि एक पूर्ण संख्या है, तीसरा पार्ट इसका क्या कह रहा है, एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या। क्या कौन कौन सा होगा पूर्ण वर्ग संख्या, 2 से लेके 101 के बीच में। तो देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर किए 49, 8 का स्क्वायर किए 64, 9 का स्क्वायर किए 81 और 10 का स्क्वायर किए 100। मतलब 2 से लेके 101 के बीच में ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या वो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो संख्या है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रायिकता किस चीज का, पूर्ण वर्ग संख्या के होने का, पूर्ण वर्ग संख्या के होने का। तो संख्या क्या को है, 2 4 6 8 1 9 गो है, तो ये हो जाएगा 9 और बट्टा में 100। ये हो गया पूर्ण वर्ग संख्या के होने का प्रायिकता। उम्मीद करते हैं ये भी चीज समझ गए होंगे। अब देखो इसमें लास्ट पार्ट जो है कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या, और उसके बाद कह रहा है 20 से कम एक रूढ़ संख्या, रूढ़, 20 से कम एक रूढ़ संख्या। तो इसी का फोर्थ पार्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसी का फोर्थ पार्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। रूढ़ मतलब क्या होता है, रूढ़ मतलब होता है अभाज्य संख्या, ठीक है। और क्या चीज कह रहा है, 20 से कम ना, 20 से कम, 20 से कम एक रूढ़ संख्या है। 20 से कम वाला रूढ़ संख्या मतलब अभाज्य संख्या कौन कौन सा होगा, 2 हो सकता है अभाज्य संख्या, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 15 नहीं होगा, 17 हो सकता है और 19 हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 वो संख्या है ना। तो अगर हमको प्रायिकता किस चीज का निकालना है, रूढ़ संख्या का निकालना है, 20 से कम, 20 से कम का, तो क्या गो संख्या है उतना को ऊपर में लिखो, 2 4 6 8 गो संख्या है और बट्टा में 100, और इसको काटेंगे तो 4 से कटेगा, 2 चौका 8 और 25 चौका 100, 2/25 इसके फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी बड़े ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा फास्ट में बता रहे हैं क्योंकि इस टाइप 6 को करना है खत्म, और इसमें क्वेश्चंस हैं थोड़ा ट्रिकी समझने वाला। तो अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करो, फिर से देखो, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। टोटल क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉक्स में रखे 400 बल्बों में से 15 बल्ब खराब है। मतलब एक बॉक्स में टोटल 400 बल्ब रखा हुआ है और उसमें से 15 को बल्ब खराब है। एक बॉक्स में अगर टोटल 400 बल्ब है और 15 बल्ब खराब है तो क्या वो बल्ब सही है, ये तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि सही बल्बों की संख्या कितनी होगी, सही बल्ब की संख्या कितनी होगी। तो टोटल 400 है और 400 में से 15 को अगर खराब है तो 15 को घटा दो तो पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, 385 बल्ब होंगे जो कि सही होंगे। अब इसमें क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि प्रायिकता निकालिए इस बात की, अगर उसमें से एक बल्ब चुना गया है तो वो बल्ब खराब नहीं होगा। खराब नहीं है इसका मतलब प्रायिकता किस चीज का, तो बल्ब खराब नहीं है, मतलब सही बल्ब का प्रायिकता निकालना है, बल्ब खराब नहीं है का प्रायिकता निकालना है, ठीक है। तो बल्ब खराब नहीं वाला क्या वो बल्ब है 385 और टोटल बल्ब क्या है 400, इतना से हम भाग दे देंगे। देखो कटने वाला है 5 से कटेगा, 5 से अगर काटते हैं तो 5 सत्ते 35 और फिर 5 सत्ते 35 कट जाएगा ना, और यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 8 40, जीरो कटेगा, कितना हो गया 77 और बट्टा में 80 इसका प्रायिकता हो गया। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर एक बार मिला लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन 77/80 है, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखो, 44 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा समझो। एक बॉक्स में 12 गेंदे हैं जिनमें एक्स काली गेंदे हैं। एक बॉक्स में टोटल 12 बॉल रखा हुआ है। 44 नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं, बॉक्स है इसमें टोटल क्या को बॉल है, 12 बॉल है, 12 गेंद है, ठीक है। 12 गेंद है जिसमें से एक्स गेंद क्या है, काला है, एक्स गेंद क्या है, काला है, एक्स काली गेंद है, ठीक है। तो हमको कह रहा है कि प्रायिकता बताइए
जिसमें एक्स गेंदें काली है, इसमें से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद काली है। पहला क्वेश्चन, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद काली है। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रायिकता गेंद के क्या होने का, काली होने का। तो हम देखेंगे कि काला गेंद क्या है बॉक्स में, तो काला गेंद का संख्या हमको नहीं मालूम है, ये है एक्स और बट्टा में 12 हो जाएगा पहला पार्ट का आंसर। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा कह रहा है, थोड़ा लंबा सा चीज। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि यदि बक्से में 6 काली गेंदें और डाल दी जाए तो अब काली गेंद निकाले जाने की प्रायिकता पहले से दोगुनी हो जाती है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इस बॉक्स में 6 गो काला गेंद और डालना है और 6 गो काला गेंद और डाल दिए तो अब काला गेंद निकालने का प्रायिकता क्या हो गया, डबल हो गया। तो देख लो इस बॉक्स में कितना गेंद था, टोटल 12 बॉल था और एक्स गेंद क्या था, काला था। इसमें 6 गो काला गेंद और डाल देंगे तो 6 प्लस एक्स हो जाएगा काला गेंद, इतना गेंद क्या हो जाएगा, काला। मतलब एक्स गेंद काला था, पहले से 6 गो और डाल दिए तो 6 गो गेंद और डाले हैं तो टोटल 12 गो बॉल था, तो टोटल बॉल कितना हो जाएगा, 12 प्लस 6 मतलब 18 बॉल टोटल हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अब जो इसमें काला गेंद निकालने का प्रायिकता था वो पहले वाला के क्या हो गया, डबल हो गया। तो अब जो हम निकालेंगे प्रायिकता गेंद के काली होने का चाहे काला होने का, तो ये क्या हो जाएगा, काला गेंद का संख्या कितना है, x प्लस 6 और टोटल गेंद कितना है 18, x प्लस 6 बट्टा 18 अब का प्रायिकता हो गया जब इसमें 6 गेंद और डाला गया। ध्यान रखना, अगर इसमें हम 6 गेंद और डाले हैं तो टोटल गेंद का संख्या बढ़ेगा। यहाँ पर टोटल गेंद 12 को था, अब 6 गेंद और डाल दिए तो नीचे में टोटल 18 को हो गया। क्योंकि हमने इसमें काला गेंद डाला था तो काला गेंद का संख्या 6 को बढ़ गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि अगर हमने 6 को काला गेंद और डाला है तो अब जो काला गेंद निकालने का प्रायिकता है वो पहली प्रायिकता का दोगुना हो जाएगा, यही ना। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या चीज, अब लिखेंगे हम प्रश्न से इसी क्वेश्चन का आंसर है, प्रश्न से इसी के सेकंड पार्ट का आंसर है कि x का मान निकालना है। अगर हम दो इसमें 6 गेंद काला और डाले हैं तो प्रायिकता क्या हो गया, ये वाला जो है इसका डबल हो गया। मतलब x बट्टा 12 और x प्लस 6 बट्टा 18 इस दोनों को बराबर करना है। तो ये पहले वाला प्रायिकता है, ये बाद वाला प्रायिकता है। ये बाद वाला जो प्रायिकता है इसका दोगुना है, ये क्या है, दोगुना है बड़ा, और ये क्या है, आधा है। तो जो आधा है इसको अगर हम 2 से गुना करें तो अब बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो 2 से 2 छके 12 कट गया ना, तो कितना बच रहा है, x बट्टा 6 बराबर x प्लस 6 और बट्टा में 18। ठीक है, इस तरीके से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 18 को x से गुना करेंगे तो 18x और 6 को इससे गुना करेंगे, 6 को x से गुना किया तो 6x प्लस 6 को 6 से गुना किया तो 36, यही ना होगा। 6x को इधर लाओ तो 18x और माइनस में क्या हो जाएगा 6x बराबर कितने हो जाएंगे 36। 18x में से 6x घटेगा तो कितना बचेगा 12x बचेगा ना, तो ये हो गए 12x बराबर कितना 36। तो x का मान एब्सोल्युटली 3 ही आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपना हो गया x बट्टा 12 और सेकेंड पार्ट का जो आंसर हो गया वो हो गया x का वैल्यू 3। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है 45, उसमें क्या कह रहा है कि संख्याएं 1 से लेकर 35 तक का लिखा हुआ है, इसमें से एक संख्या यादृच्छा चुनी जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह संख्या एक रूढ़ संख्या है। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह संख्या एक रूढ़ संख्या है। जैसे 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 1 से लेकर 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक लिखा हुआ है, 35 तक संख्या लिखा हुआ है। 1 से 35 तक टोटल संख्या इतना है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 35। ये देखो एस लिखे हैं ना, एन एस, ये चीज आपको 11th में पढ़ना है। सैंपल स्पेस मतलब कुल मतलब घटनाओं की संख्या, मतलब टोटल इसमें कितने अवयव हैं। ठीक है, कुल संभावित परिणाम। ठीक है, 1 से 35 तक के संख्या में से अगर कोई भी एक संख्या हम चुनेंगे तो 35 को संख्या चुना सकता है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 डॉट डॉट डॉट, यही या तो 32 या तो 33 या तो 34 या तो 35 ऐसे ही करके। तो वही लिखाता है एनएस, मतलब टोटल अवयव का संख्या। इसमें से एक संख्या अगर चुनना है तो एक रूढ़ संख्या के चुने जाने की प्रायिकता बताइए। तो पहला पार्ट जो बनाना है हमको, रूढ़ संख्या क्या है सो देखना होगा। रूढ़ संख्या है क्या, रूढ़ मतलब क्या चीज, अभाज्य संख्या जिसमें किसी भी दूसरी संख्या से भाग ना लगे एक और स्वयं के अलावा। तो ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, ये नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, फिर 21 नहीं होगा, 23 होगा, 25 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा,
29 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा, 33 नहीं होगा और 35 भी नहीं होगा। मतलब इतनी संख्या ऐसी है जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। तो अगर हमको निकालना है प्रायिकता रूट संख्या होने का, प्रायिकता रूट होने का, तो क्या वो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वो है और टोटल संख्या कितना है 35। पहला पार्ट का आंसर आ जाएगा 11/35। दूसरा पार्ट में हमको देख लो किस चीज का प्रायिकता निकालना है। दूसरे पार्ट में हमको प्रायिकता निकालना है 7 का गुणज होने का। 7 का गुणज 1 से 35 तक के बीच में 7 का गुणज क्या गो संख्या है? 7 का गुणज, 7 का गुणज तो सिंपल सा, मतलब 7 से कटने वाला संख्या 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 7 चौका 28 होगा, 7 पचे 35 हो जाएगा। तो प्रायिकता हमको निकालना है किस चीज का? 7 का गुणज होने का। प्रायिकता अगर 7 के गुणज होने का निकालना है तो 3 2 5 गो संख्या है, 5 और बट्टा टोटल संख्या क्या है? 35 गो। अगर कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/7 आ जाएगा इस चीज का प्रायिकता का आंसर। थर्ड पार्ट में देखो क्या कहता है, 3 या 5 का गुणज होना चाहिए। मतलब वैसी संख्या जो 1 से 35 के बीच में 3 का भी गुणज है और 5 का भी गुणज है। तो थर्ड पार्ट जो हम लिखेंगे, क्या लिखना होगा? 3 या 5 का गुणज। 3 या 5 का गुणज कौन कौन सा संख्या होगा? वैसी संख्या जो 3 से भी कटे और या तो 5 से भी कटे। तो 3 का गुणज हो जाएगा 3, 5 का भी गुणज होना है तो 5 भी होगा, 3 दूना 6 भी होगा, 3 तिया 9 होगा, 3 चौका 12 होगा, 15 भी होगा। अच्छा एक बीच में 10 छूट गया ना, 9 के बाद 10 भी होगा। याद रखना, ध्यान रखना 3 और 5 का भी गुणज होना चाहिए। 10, उसके बाद 12, उसके बाद 15, यही ना, उसके बाद 3 छक्के 18 और फिर इसके बाद 20 भी होंगे, 3 7 21 भी होगा, 3 8 24 भी होगा और 25 भी होगा ना, 3 9 27 भी होंगे और 30 भी होगा, यही ना। उसके बाद 3 से कटने वाला 3 30 भी हो गया और 33 भी होगा और एक 35 भी होगा। ठीक है, इतनी सारी संख्याएं हैं जो या तो 3 से कट रहा है या तो 5 से कट रहा है। 3 3 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, मतलब 16 को संख्या ऐसा है जो या तो 3 से कट रहा है या तो 5 से कट रहा है। तो हम निकालेंगे प्रायिकता किस चीज का? 3 या 5 का गुणज होने का। 3 या 5 का गुणज होने का। तो टोटल संख्या क्या वो है कि भूल गए, 2 4 6 8 10 12 14 16, 16 और बट्टा में कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, 16/35 ही तो होगा इसका आंसर। कटने वाला तो है ही नहीं जो काटे हम किसी से। 7 से और 5 से कटने वाला है तो ऊपर वाला नहीं कट रहा है। तो 45 का लास्ट पार्ट का आंसर 16/35। ठीक है, वेरी गुड। 16/35, 1/7, 11/35। उम्मीद करते हैं ये भी कुछ पार्ट जो है आप 45 नंबर बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। इसके आगे के नेक्स्ट पार्ट को चलो आगे देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 46 नंबर, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि संख्याओं 1 2 3 4 ... 24 25 में से चुनी गई एक संख्या रूट संख्या है। मतलब संख्या कहाँ से चुनना है? 1 से लेकर के 25 तक के टोटल संख्या लिखा हुआ है और इसमें से चुन करके ये सारी चीजों का प्रायिकता हमको बताना है। तो हम देखेंगे इन सारी चीजों का प्रायिकता कि 1 से 25 के बीच में क्या वो संख्या है, और जो भी प्रायिकता निकालेंगे उसके नीचे में 25 आएगा, क्योंकि 1 से 25 तक में टोटल कितने संख्या होंगे? 25 को संख्या होगा। अब कह रहा है रूट संख्या, रूट संख्या का प्रायिकता हमको बताना है। तो रूट मतलब क्या चीज? अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो, जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे। तो 1 से 25 तक में खोजेंगे अभाज्य संख्या तो 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 11 13 17 19 और 23 यही मिलेगा ना। 21 भी तो कटता है। तो देखो अगर हमको निकालना है प्रायिकता है इसका, तो प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और बट्टा में क्या हो जाएगा? टोटल 25। ये हो गया इसका आंसर। अब जो है विषम संख्या का प्रायिकता बताना है। तो 1 से 25 तक के बीच में विषम संख्या क्या वो है? तो विषम संख्या इसके बीच में देखो जो भी चीज है विषम संख्या हम लिख लेते हैं। एक तो विषम संख्या है ये, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, 21 है, फिर 23 है और 25 है। ठीक है, इनके बीच विषम संख्या 1 से 25 तक में से एक संख्या चुने हैं, तो विषम संख्या होने का प्रायिकता, तो विषम संख्या यही सब होगा। क्या वो है विषम संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा? 13 को संख्या है विषम, तो 13 बट्टा में क्या हो जाएगा? 25। कटने वाला नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। सम संख्या कौन कौन सा होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा,
18 होगा, 20 होगा, 22 होगा और 24 होगा। गिनो क्या को संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को हो गया। मतलब इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, प्रायिकता 12/25। ठीक है, इसका आ गया 13/25, इसका आ गया 12/25। बस वही है कि काउंट करना होगा कि क्या वो संख्या है आखिर सम और क्या वो संख्या है विषम। अब इस 1 से 25 तक के बीच में हमको 3 से विभाज्य संख्याएं बतानी है कि वैसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कटेगी। 3 से कटने वाला संख्या कौन सा होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, फिर 21 होगा, फिर 24 होगा। इतना ही संख्या होगा, 25 तो नहीं है 3 से कटने वाला। तो इस चीज का प्रायिकता अगर हमको बताना है तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को है तो ये हो जाएगा 8/25। 4 से विभाजित, 4 से विभाजित होने वाला 4 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 12 होगा, 16 18 और 20 और एक हो जाएंगे 24। यही ना होगा। क्या वो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को संख्या है। तो इस चीज के प्रायिकता कितना हो जाएगा, 7/25। यही होगा, इसका 8/25, इसका 7/25। समझ गए। अब 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए, 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए। तो ध्यान देना यहाँ पर कि अगर ये सब संख्या है, ये सब संख्या है, तो 3 और 4 दोनों से कटने वाला संख्या कौन सा होगा। तो ऐसा संख्या देखो जो दोनों में कॉमन है, ऐसा संख्या देखो जो दोनों में कॉमन है। जैसे कि 12 हो गया, 12 यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद 4 से विभाजित होने वाला 18 कैसे होगा भाई, गलत हो गया। अब चौका 16 होता है तो 4 5 6 20 होगा और फिर 4 6 के 24 होगा। 3 3 6 वो संख्या है, तो ये हो जाएगा अपने पास 6/25। हम 18 भी लिख दिए थे, ठीक है। हाँ, एक 24 है, एक 24 है संख्या जो दोनों में है। अब एक बात बताओ, अगर हम 3 और 4 दोनों मतलब दोनों से विभाजित होने वाला संख्या बताएंगे तो 3 और 4 दोनों से कटने वाला इसके बीच में कौन सा संख्या है, वैसी कौन सी संख्या है जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे। 3 या 4 और 3 और 4 दोनों में अंतर है। 3 या 4 का मतलब क्या हो गया कि या तो 3 से कट जाए या तो 4 से कट जाए। और 3 और 4 दोनों से कटने का मतलब क्या है कि सिर्फ वैसा संख्या बताना है जो 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो कॉमन खोजना होगा दोनों में। मतलब इसमें 12 एक ऐसा संख्या है जो 3 से भी कट जा रहा है, 4 से भी कट जा रहा है। 24 एक ऐसा संख्या है जो 3 से भी कट जा रहा है और 4 से भी कट जा रहा है। मतलब 3 और 4 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है, ये वो है, 12 है और 24 है। ठीक है, तो अगर इस चीज का प्रायिकता बताना है तो क्या वो संख्या हो जाएगा, दुइये को और बट्टा में क्या हो जाएंगे, 25। ठीक है, अब कह रहा है अगला 7th पार्ट कि 12 एवं 24 के बीच की संख्या होने का प्रायिकता बताइए। तो 12 से 24 के बीच का संख्या कौन कौन सा होगा, 13 होगा, 14 होंगे, 15 होंगे, 16 होंगे, 17 होंगे, 18 होंगे, 19 होगी, 20 और उसके बाद 21 या तो 22 या तो 23। 12 और 24 के बीच का संख्या बताना है, मतलब 12 नहीं होगा, 12 से और 24 के बीच का संख्या। तो 13 से लेकर 23 तक होगा। गिनो क्या वो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हो जाएगा, 11/25। जो भी प्रायिकता निकालेंगे उसका प्रायिकता में क्या होगा, बट्टा में 25 हो जाएगा। प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, 11/25। उम्मीद करते हैं ये भी पार्ट बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो ग्राहक एक ही सप्ताह मतलब सोमवार से शनिवार में एक दुकान पर जाते हैं। प्रत्येक सांप्रदायिक रूप से एक ही दिन या भिन्न भिन्न दुकानों में जाते हैं। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों दुकान पर जाते हैं, पहला एक ही दिन, दूसरा है भिन्न भिन्न दिन, तीसरा है दो लगातार दिन। जो भी क्वेश्चन है हमने लिख दिया। मतलब दो आदमी है, दो ग्राहक एक ही सप्ताह में मतलब सोमवार से लेकर शनिवार तक दो ग्राहक जो है दुकान पर जाता है। तो कितने सारे कंडीशन हो सकते हैं। देखो पहला कंडीशन हम बताते हैं, या तो हो सकता है दोनों सेम सेम डे में जाए, दोनों ग्राहक या तो सोमवार को ही जाए, दोनों ग्राहक या तो मंगलवार को जाए, या तो बुधवार को, या तो बृहस्पतिवार को। सोमवार से लेकर शनिवार तक टोटल क्या को चॉइस है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, मतलब टोटल 6 चॉइस है। मतलब कुल अगर संभावित परिणाम निकालना है हमें किसी भी प्रायिकता के लिए तो कुल संभावित परिणाम तो निकालना ही होगा, कुल संभावित परिणाम। ठीक है, पहला ग्राहक को जाने के लिए कितने दिन है, 6 गो दिन है, सोमवार से लेकर शनिवार तक 6 गो चॉइस है। और दूसरे दुकानदार को कितना चॉइस है, 6 चॉइस है। तो 36 परिणाम टोटल बन सकते हैं। और 36 परिणाम कैसे बनेगा, पहला दुकानदार अगर सोमवार, पहला ग्राहक अगर सोमवार को जाता है तो दूसरा ग्राहक भी सोमवार को जा सकता है, मंगलवार को, बुधवार को, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को, शनिवार को। 6 को बन गए। पहला ग्राहक यदि मंगलवार को जाता है तो दूसरा ग्राहक सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार सब बना सकते हैं।
याद करो, जैसे दो पासे को उछालने पर एक के साथ 1 2 3 4 5 6 बनाते थे, दो के साथ भी 1 2 3 4 5 6 बनाते थे, तीन के साथ भी 1 2 3 4 5 6 बनाते थे। ठीक वैसे ही यहाँ पर दोनों को 6 6 चॉइस है तो 36 को परिणाम संभावित टोटल बनेगा। पहला प्रायिकता निकालना है कि दोनों एक ही दिन मतलब दुकान पे जाते हैं, तो पहला प्रायिकता निकालने के लिए एक ही दिन कौन कौन सा हो सकता है, जैसे दोनों सेम डे में जाए, इसके लिए कौन कौन सा चॉइस हो सकता है, ध्यान देना, लिख लेते हैं हम और समझाने के लिए। पहला चॉइस होता है कि दोनों मंडे को ही चले जाए, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों एक ही दिन जा रहे हैं। या तो दोनों कस्टमर ट्यूसडे को चला जाए, ट्यूसडे, ठीक है। या तो दोनों वेडनेसडे को चला जाए, वेडनेसडे कॉमा वेडनेसडे, ठीक है। या तो दोनों थर्सडे को चला जाए, थर्सडे कॉमा थर्सडे। और या तो दोनों फ्राइडे को चला जाए, फ्राइडे कॉमा फ्राइडे, हो सकता है ना। और या तो दोनों सैटरडे को जाए तो सैटरडे कॉमा सैटरडे, ठीक है। ये इतने ही कंडीशन बनेंगे टोटल जिसमें वो सेम डे में जा रहा है, ठीक है। टोटल क्या वो कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर हमें बताना है प्रायिकता एक ही दिन जाने का, प्रायिकता एक ही दिन जाने का, तो टोटल संभावित परिणाम क्या हुआ है, 36 को, और एक ही दिन वाला क्या को बन रहा है, 6 को, यही ना। तो ये हो जाएगा प्रायिकता कितना, 6/36। अगर इसको काटेंगे तो हम ये हो जाएगा 1/6। उम्मीद है ये चीज समझ गए होंगे। सेकेंड पार्ट इसमें क्या कहता है, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि प्रायिकता भिन्न भिन्न दिन जाने का, मतलब अलग अलग दिन जाने का। तो अगर हम टोटल 36 गो में से सेम सेम वाला को घटा देते हैं तो बचेगा क्या, भिन्न भिन्न दिन वाला बचेगा। जैसे मंडे मंडे है तो मंडे के बाद क्या होगा, मंडे ट्यूसडे, मंडे वेडनेसडे, मंडे थर्सडे, यही ना होगा। तो जो अलग अलग दिन वाला है उसके लिए अगर हमको निकालना होगा सेकेंड पार्ट, अगर हमको भिन्न भिन्न दिन निकालना है, भिन्न भिन्न दिन का क्या वो संख्या होगा, तो टोटल में से हम सेम सेम डे वाला को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। 36 में से हम सेम सेम डे वाले को मतलब 6 गो को घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, 30 गो। तो प्रायिकता अगर हमको भिन्न भिन्न दिन का निकालना है, अलग अलग दिन का प्रायिकता भिन्न भिन्न दिन का, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 30 और बट्टा में 36, 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/6, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसके लास्ट वाला पार्ट जो है वो थोड़ा है समझने वाला, ये लास्ट वाला पार्ट जो है वो है थोड़ा समझने वाला। प्रायिकता किस चीज का निकालना है, 2 लगातार दिन का, 2 लगातार दिन, लगातार दिन, 2 लगातार दिन क्या हो सकता है, 2 लगातार दिन या तो हो सकता है मंडे कॉमा ट्यूसडे, यही ना हो सकता है। और या तो हो सकता है ट्यूसडे कॉमा वेडनेसडे, मतलब मंगल या बुध। तीसरा हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे, यही ना हो सकता है। उसके बाद हो सकता है थर्सडे फ्राइडे, उसके बाद हो सकता है फ्राइडे सैटरडे, हो सकता है ना। और सैटरडे के बाद क्या हो सकता है, सैटरडे कॉमा संडे। सैटरडे संडे जो है वो लगातार दिन नहीं होगा क्योंकि संडे तो है ही नहीं इसमें। ग्राहक जो दुकान पर जा रहा है, ग्राहक जो दुकानदार पर जा रहा है, दुकान पर जा रहा है, तो वो शनिवार से सोमवार से शनिवार के बीच ही जा रहा है, संडे को तो क्लोज होगा दुकान, ठीक है। तो अगर लगातार दिन लेंगे तो मतलब शनिवार के बाद रविवार वाला तो कोई चॉइस ही नहीं बनता है क्योंकि रविवार को दुकान पर जाना ही नहीं है। तो मंडे ट्यूसडे लगातार बन गया, ट्यूसडे वेडनेसडे लगातार दिन बन गया, वेडनेसडे थर्सडे लगातार दिन बन गया, थर्सडे फ्राइडे। अब देखो ये चीज जो हम लिखे हैं इसका मतलब क्या है कि पहला ग्राहक अगर सोमवार को जाता है तो दूसरा ग्राहक मंगलवार को जाता है, ऐसा ही लगातार दिन क्या को बना, 1 2 3 4 5। तो अगर हमें बताना है प्रायिकता 2 लगातार दिन जाने का, 2 लगातार दिन ग्राहक के जाने का, तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 5 को चॉइस बन रहा है ऐसा, और टोटल कितना है 36, 5/36 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बस यही 3 पार्ट थे। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करो, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के इस वीडियो में टोटल 50 नंबर क्वेश्चन तक देख करके जाएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी कक्षा के 50 विद्यार्थियों में से 20 विद्यार्थी लड़के हैं, इनमें से एक विद्यार्थी को यादृच्छा वर्ग में मॉनिटर के रूप में चुना जाता है। एक लड़की के वर्ग मॉनिटर चुने जाने की क्या प्रायिकता है। एक क्लास में टोटल 50 को विद्यार्थी है जिसमें से 20 को लड़का है। एक क्लास में टोटल 50 विद्यार्थी है जिसमें 20 को लड़का है, ठीक है। कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी है 50। प्रायिकता में हमको तो जरूरी पड़ेगा कुल विद्यार्थी का, ठीक है। और इसमें लड़के कितने हैं, लड़का, लड़का का संख्या कितना है, टोटल 20। तो हम लड़की नहीं बता सकते हैं क्या, अगर कुल विद्यार्थी है तो उसमें लड़का या लड़की ही होगा। तो अगर हम 50 में से लड़का की संख्या को घटा लेते हैं तो वो लड़की का संख्या मालूम चल जाएगा। तो प्रायिकता लड़की के चुने जाने का क्या होगा, लड़की की संख्या है क्या गो, 30 गो, और टोटल विद्यार्थी की संख्या है क्या गो, 50 गो। काटेंगे तो 3/5 नहीं आएगा क्या, सिंपल सा तो क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन समझने वाला। 49
ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखो, इसको हम पढ़ते हैं। एक अधिवर्ष मतलब लीप ईयर यादृच्छा चुना जाता है, इसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? लीप ईयर अधिवर्ष, इसका मतलब समझते हो क्या? एक जो होता है ना पूरा पूरा साल, वर्ष जो होता है 1 ईयर, वो कितने दिन कितने घंटे का होता है? वो होता है 365 दिन 6 घंटे का। और लीप ईयर जो आप देख रहे होगे फरवरी में, कि कुछ कोई कोई साल में फरवरी 28 दिनों का होता है, कोई कोई साल में फरवरी 29 दिनों का होता है। तो ऐसा क्यों होता है? बस यही लीप ईयर चक्कर है इसका। मतलब कोई भी साल जो है ना पूरा 365 दिन का नहीं होता, वो 365 दिन 6 घंटे का होता है। और 6 घंटा जो है वही एक एक साल में बढ़ते बढ़ते 12 घंटा, 18 घंटा, और चौथा साल में जाकर के 24 घंटा हो जाता है, जो कि एक दिन के बराबर होता है। तो चौथा साल जो होता है ना वो 29 फरवरी तक का होता है। बाकी 3 साल 28 फरवरी चलता है, और एक साल 29 फरवरी, मतलब एक दिन बढ़ जाते हैं। तो इसी लीप ईयर के बारे में कह रहा है कि इसमें 53 रविवार होने का क्या प्रायिकता है? 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है? तो देखो समझो क्वेश्चन को। अगर किसी साल में टोटल 365 दिन होते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको 7 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा क्या को सप्ताह होता है। क्या कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 7 से अगर हम भाग देते हैं तो 7 × 5 = 35, ठीक है, बच गया एक, और यहाँ 5 बच रहा है, तो 7 × 2 = 14, ठीक है। ये तो हो गया साधारण वर्ष के लिए कि हमारे पास 52 को क्या है, मतलब सप्ताह है, 52 सप्ताह है, मतलब 52 को रविवार होगा। ठीक है, यहाँ लीप ईयर का बात किया गया। तो लीप ईयर में क्या को दिन होता है? 366 दिन होता है। काहे कि इसमें 29 फरवरी तक जाता है, एक दिन बढ़ता है इसमें 365 दिन में से। 365 दिन किस साल में होगा? तो जिसमें 28 फरवरी तक ही होगा, फरवरी 28 दिनों का ही होगा, उसमें 365 दिन होगा। जिसमें 29 फरवरी होता है वो 366 दिन का साल होता है। तो अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 7 × 5 कितना बचता है? 35, और बच गए एक, और 7 × 2 = 14, ठीक है, बच गया दो। मतलब ये 52 को सप्ताह टोटल टोटल 7 7 दिन मतलब पुर जाएगा। मतलब 52 को रविवार, 52 को सोमवार, 52 को मंगलवार, 52 को बुधवार, होगा ही होगा, फिक्स बात है। लेकिन ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, 2 दिन जो एक्स्ट्रा बच रहा है, वो कोई सा लगातार वाला दिन होगा, होगा कि नहीं होगा? लीप ईयर, चलो हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। लीप ईयर में टोटल दिन कितने होते हैं? लीप ईयर में टोटल दिन होते हैं 366, ठीक है। लीप ईयर में टोटल दिन कितने होते हैं? 366। अगर हम 366 में 7 से भाग देते हैं, अगर हम 366/7 करते हैं, तो ये क्या आता है? 52, और गुना 7, और प्लस में कितना बचता है? 2, ठीक है। मतलब 52 को 7 से गुना करेंगे तो 364 होगा ना, 364, और उसमें 2 जोड़ने पर कितना आ रहा है? 366। मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा शेष बच रहा है। ये 52 को जो है ना सप्ताह पूरा पूरा है, मतलब 52 सप्ताह, और क्या बच रहे हैं? प्लस में 2 दिन बच रहे हैं, ठीक है। अब यही 2 दिन पर हम प्रायिकता निकालेंगे। 52 को सप्ताह है तो 52 को रविवार तो होगा ही होगा। हमको प्रायिकता क्या बताना है? 53 को रविवार होने का, ठीक है। तो ये जो 2 दिन बच रहा है एक्स्ट्रा, वो या तो ऐसा हो सकता है, या तो संडे मंडे हो सकता है कि नहीं? या तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या तो ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है। लगातार दिन ही होगा ना, लगातार दिन ही होगा। या तो वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, होगा ना, या तो थर्सडे या फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या तो फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और या तो सैटरडे संडे हो सकता है। और संडे मंडे तो हमने लिख दिया, सैटरडे संडे के बाद संडे मंडे हो सकता है। चूंकि 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहा था, तो वो दोनों दिन क्या क्या हो सकता है ये हम निकालते हैं, ठीक है। तो 2 दिन कौन कौन सा है इसमें? देखो बचा क्या क्या दिन, 1 2 3 4 5 6 7, कुल संभावित परिणाम क्या वो बच रहा है? कुल संभावित परिणाम कितने हैं? कुल संभावित परिणाम है 2 2 4 2 6 1 7 को, ठीक है। अब हमको बताना है 53 को रविवार होने का। तो देखो यहाँ पर अगर हम भाग दिए हैं तो 52 को सप्ताह तो पूरा पूरा आ गया, मतलब 52 को रविवार फिक्स है। हमको 53वां रविवार का प्रायिकता बताना है। 53 रविवार होने के लिए हमारे पास कंडीशन बच रहे हैं 4 को, और सॉरी 7 को टोटल है। और इसमें से रविवार वाला कौन कौन सा है? रविवार वाला एगो ये रहा जिसमें संडे आ रहा है, इसमें संडे नहीं है, इसमें संडे नहीं है, एक इसमें संडे आ रहा है ना, 2 गो में आ रहा है संडे। तो प्रायिकता अगर हमको बताना है 53 रविवार का,
तो अगर लास्ट वाला 2 गो दिन ये वाला और या तो ये वाला है तभी वो 53 गो रविवार हो सकता है। मतलब 2 गो चांस है होने का, और टोटल कितना है 7, मतलब 2/7 क्या हो जाएगा, इसका प्रायिकता हो जाएगा। क्योंकि ये लीप ईयर वाला अधिवर्ष वाला क्वेश्चन था तो इसमें 2 ऑप्शन था, इसीलिए क्वेश्चन हो गया थोड़ा ज्यादा बड़ा। अब देखो इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, वो सिंपल सा ही बनेगा। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक साधारण वर्ष में तो 365 दिन ही होते हैं, और 365 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो 52 से कटेगा, 52 से कटेगा और एक शेषफल बचेगा। मतलब 52 को सप्ताह फिक्स है कि रविवार से लेकर शनिवार तक 52 को होगा ही होगा, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है एक्स्ट्रा में। अब जो वो एक्स्ट्रा में बच रहा है वो या तो रविवार हो सकता है, या तो सोमवार, या तो मंगलवार, या तो बुधवार, या तो बृहस्पतिवार, या तो गुरुवार, या तो शुक्रवार ना। ये जो शेष में एगो दिन बच रहा है ना, शेष एक दिन जो बच रहा है वो क्या क्या हो सकता है, वो या तो संडे हो सकता है, या तो मंडे हो सकता है, या तो ट्यूसडे, या तो वेडनेसडे, या तो थर्सडे, या तो फ्राइडे, और या तो सैटरडे। यही ना, 52 सप्ताह तो कन्फर्म है। 53वां सप्ताह के लिए हमारे पास क्या चीज है, बस यही 7 गो दिन में से कोनो एक दिन अगर संडे होगा तभी तो 53 को पूरेगा ना। इस 7 दिन में से अगर कोई एक दिन, ये वाला जो एक दिन बच रहा है शेष में, वो अगर संडे हो जाए तो इसके संडे होने की प्रायिकता क्या है। तो टोटल दिन है 7 गो, प्रायिकता 53 रविवार का क्या हो जाएगा। तो यही वाला जो एक दिन शेषफल बच रहा है ना वो संडे होना चाहिए। संडे एक के गो है तो एक टोटल क्या गो है 7 गो, 1/7 हो जाएगा इसका प्रायिकता। मेरे प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं कि आज के क्वेश्चंस में, आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हुए हैं उनमें समझने में कहीं भी किसी भी तरह का डाउट नहीं रह गया होगा। थोड़ा फास्ट में बताए हैं क्योंकि क्वेश्चन था ज़्यादा, समझाना भी पड़ा है थोड़ा ज़्यादा। समझ गए होगे सब कुछ। अगर नहीं आया समझ में तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करो, क्वेश्चन को देखो, उस क्वेश्चन को दोबारा से, और फिर ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर एक बार बताना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।